आपसे एक प्रश्न है, अब लगातार कई प्रश्नों की जड़ी आपके ऊपर रहेगी। हमारी मम्मी 25 साल से भजन कर रही है पर हमारा कोई भी काम नहीं बना, उपाय बताएं। 25 साल से भजने के कोई भी काम नहीं बना, कोई फायदा नहीं हुआ नाम जप करने का। सबसे पहले आपके चरणों में दंडवत प्रणाम राजा। नहीं, अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न। होता है शंका, 25 साल से भजन कर रही है, काम नहीं बन रहा समय हमारा, लगता है। और ये बात कितना समझने में समय में 25 साल हो गए, इसलिए पहले ही बता दिया, यही बहाना नहीं चलेगा आपके, समय लगता है। 25 साल हो गए भजन करते, कहते काम नहीं बना। और ये क्या काम बनाना चाहते हैं? लिखना चाहिए। गुरु जी, फाइनेंशियल समस्या भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल वो भी कई समस्या हो सकती है। कई बार मैंने देखा है, कई लोगों के साथ हम बात करते हैं तो कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तब विश्वास भी डावाडोल होने लगता है। हाँ, बिल्कुल, एंड मैं खुद उस परिस्थिति में से निकल चुकी हूँ, सो आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट आंसर दूंगी मेरे को, जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे लगता है समस्या बहुत ज़्यादा ही वो होगी, तो इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछा है। कोई अनुष्ठान कर सकते हैं, सकाम, हाँ सकाम अनुष्ठान, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जाना तो हमारी डेस्टिनी तो एक्चुअली निष्कामता की तरफ है, लेकिन शुरुआत तो सबकी गुरुजी सकामता से। मैं कहना चाहूंगा कि आपकी माता जो भजन कर रही हैं, तो गुरुदेव जब दीक्षा देते हैं इसलिए नहीं देते कि संपत्ति आएगी, फलाना आएगा, फलाना आएगा। ये कृपा नहीं है। संपत्ति तो रावण के पास बहुत है, लेकिन संत कृपा नहीं। अच्छी पत्नी रावण के पास है, पतिव्रता, आज्ञाकारी नौकर है रावण के पास, प्राण दे दे बाप के ऊपर, ऐसे मेघनाथ पुत्र है उनके पास, सब कुछ रावण के पास बड़ी है। क्या आप रावण जैसे बनेंगे? सब कुछ बढ़िया, रावण के पास सब कुछ है, लेकिन भजन की संपत्ति नहीं। आपकी माता के पास भजन की संपत्ति है। तो आप लौकिक दुख को दुख मान रहे हैं। अरे तो मौत आएगी, सब खत्म दुख, लेकिन भजन लेके जाएगी, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। तो आप माता भजन कर रही है, इसलिए नहीं भजन करी कि मैं पैसे वाली बन जाऊं, अच्छी बहू आ जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा ये काम हो जाए, इसलिए भजन नहीं होता। इसलिए भजन होता कि हमारा जन्म मरण से उद्धार हो जाए। ये परेशानियां हर जन्म में हमने उठाई, जो आप उठा रहे हैं, और अगर भजन नहीं करोगे फिर दोबारा पैदा होंगे, फिर वही परेशानियां। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक दुनिया की कोई पावर हमको सुखी नहीं कर सकती। गुरु अर्जुन देव जी तो यहां तक लिख रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब जी में, जप जी साहब में, नहीं उसमें सुखमनी साहब में, कि सगल सृष्टि को राजा दुखिया, माने सारी सृष्टि का कोई राजा भी बन जाए ना, तब भी उसका दुख खत्म नहीं हो सकता। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि को नाम जपे सोई सुखिया। जो प्रभु का भजन करेंगे, और भजन का फल क्या है? जन्म मरण से मुक्ति, हो गए सदा के लिए मुक्त माया से, दुख छूट गए, इसलिए भजन होता है। इसलिए पहले आप लक्ष्य गलत आपका है। भजन इसलिए नहीं होता कि घर में बहू आ जाए, घर इसलिए नहीं भजन होता। अब बताओ, मैं कहता हूं बबूल का बीज बो दो, बबूल का मतलब कांटे वाला, बबूल का बीज बो दो। अपनी माँ से कहना, चल तुम ही करना, माँ की छोड़ो, तुम्हारी माँ ने 25 साल भजन किया, अब तुम 50 साल करना। और क्या मांगना? ये जो मैंने बबूल का बीज लगाया, इसमें पेड़ जो होगा उसमें फूल लगे, कांटा ना लगे। हो सके तो फूलों को राजा गुलाब लग जाए, आम लग जाए इसमें, ऐसा जरा मन्नत मानना। बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ थे खाए। न जाने आपकी मम्मी कितने कितने जन्मों में क्या क्या करके आई हैं, वो कर्मों के अनुसार आगे दुख परेशानियां आ रही हैं। तो अब कोई बबूल का पेड़ लगाए और फिर 25 क्या 50 साल तक खूब भजन करे, क्या किसमें कांटे ना लगे, इसमें आम लगे, कांटे ना लगे। हे प्रभु आम लगा दो, तो क्या भगवान लगा देंगे आम? बोए पेड़ बबूल के, तो आम कहाँ थे खाए। अब एकादशियों की मन्नत मानो, अब अनुष्ठान करो, खूब 40-40 दिन के चलैया करो, अनुष्ठान करो कि इस पेड़ पर कांटे ना लगे, आम लगे, तो लग जाएंगे। क्यों? कर्मों के अनुसार। आप सत्संग सुन सुन करके इस बात को जगाओ। ये ना कहो कि 25 सालों से भजन करिए, हमारे दुख नहीं जा रहे हैं। 25 नहीं, चाहे 1 करोड़ साल तक भजन करो। मीरा से ज्यादा भजन कर रहे हैं क्या? और मीरा की जिंदगी में कितने बड़े बड़े संकट दुख आए, लेकिन मीरा अज्ञानी नहीं थी, उसको पता जो भी कुछ कर रहे हैं मेरे प्रभु उसमें मेरा कल्याण हो, नाचती रही जीवन भर। इसलिए अज्ञान पूर्वक आपका प्रश्न है, प्रश्न अच्छा है,
लेकिन आपको भी सत्संग की बहुत आवश्यकता है। हाँ, आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया। यदि आपके कोई दुख सहन नहीं हो रहा तो कोई अनुष्ठान कर लो। लेकिन फिर भी गुरुजी, लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि हमें सकामता की तरफ नहीं जाना। ये बाकी हाँ, उद्धार नहीं होगा, बिल्कुल माने घाटे का सौदा है। लेकिन फिर भी ये ना हो कि भजन ही छूट जाए, भगवान के प्रति आस्था डाउन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सकाम अनुष्ठान कर लो। लेकिन आप भजन के प्रभाव से और सत्संग में जुड़े रहोगे तो थोड़े समय के बाद ही ये समझ आ जाएगी कि क्यों कुंती माता ने प्रतिकूलता मांगी थी, क्योंकि उनको इस बात की समझ आ गई। और बहुत समय के अभ्यास के बाद इसके लिए सत्संग को बेस रखना बहुत जरूरी है कि जब तक हम संत से नहीं जुड़ते तो ये बात समझ में नहीं आती है। तो लक्ष्य अपना ये रखना है कि भाई नहीं, मुझे निष्काम भजन ही करना है और जो कुछ भी मेरे प्रारब्ध में है उस प्रारब्ध को मुझे भोगना ही है। अगर इस प्रारब्ध को नहीं भोगेंगे और हम सकाम भजन करेंगे तो वो प्रारब्ध फिर वापस हमें भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा और वो बहुत बड़ा घाटे का सौदा होगा।